बगदाद के मसरूफ बाजार में शाम का वक्त था जब तीन नामी गिरामी ठग मंसूर, कासिम और जुबैर एक कूचे में बैठे अपना माथा पीट रहे थे। इन तीनों का सिक्का पूरे शहर में चलता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगी थी। अचानक गली के मोड़ से एक दुबला पतला नौजवान नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी मासूमियत और सादगी थी कि वो दूर से ही शिकार नजर आ रहा था। उसने एक हाथ में गधे की रस्सी थामी हुई थी और दूसरे हाथ में मिट्टी की एक हांडी को किसी कीमती खजाने की तरह सीने से लगा रखा था। मंसूर ने अपने साथियों को कोहनी मारी और दबी आवाज में बोला, लो भाई, आज का रिज्क आ पहुंचा है। इसके चेहरे की हमाकत बता रही है कि ये खुद हमें लूटने की दावत देने आया है। नौजवान करीब आया और घबराहट में इधर उधर देखने लगा। जुबैर ने उसे रोका और बड़े प्यार से पूछा, ए मियां, इस वीरान गली में क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? नौजवान का नाम जाफर था। उसने एक ठंडी आह भरी और बोला, साहबों, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरा ये गधा जो देखने में कमज़ोर सा है, असल में मेरे दादा का तिलिस्मी गधा है। वो कहा करते थे कि जब ये हंसता है तो इसके मुंह से चांदी के धर्म झड़ते हैं, मगर जब से मैं इसे शहर लाया हूँ ये बिल्कुल खामोश हो गया है। मुझे डर है कि अगर खलीफा के सिपाहियों को ये बात पता चल गई तो वो इसे छीन लेंगे, इसलिए मैं इसे सस्ते में बेचकर जान छुड़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर ठगों के कान खड़े हो गए। मंसूर ने मक्कारी से मुस्कुराकर कहा, मियाँ, ये तो आम सा गधा है, मगर तुम्हारी परेशानी देखकर हम इसे 10 दीनार में खरीद लेते हैं। तुम यहां से चुपचाप निकल जाओ। जाफर ने रोते हुए पैसे जेब में डाले, अपनी हांडी उठाई और फौरन वहां से गायब हो गया। ठगों ने फौरन गधे को घेर लिया। कासिम ने डंडा मारा ताकि वो हिंके और दिरहम उगल दे, मगर गधा दर्द से जोर से हिंका और उसने ऐसी गंदगी खारिज की कि ठगों के कपड़े खराब हो गए और पूरी गली बदबू से भर गई। मंसूर चीख उठा, ये तो हमें लूट गया। इस बेवकूफ ने हमें 10 दीनार में कचरा बेच दिया। तीनों गुस्से में पागल होकर जाफिर के पीछे दौड़े। कुछ दूर जाकर देखा कि वो एक दरख्त के नीचे सुकून से बैठा अपनी हांडी में चमचा हिला रहा है और हांडी से ऐसी लजीज खुशबू आ रही थी कि उनके मुंह में पानी भर आया। जुबैर ने तलवार निकालकर कहा, ए मक्कार, तूने हमें वो गंदा गधा बेचा। जाफर बिल्कुल न घबराया और मुस्कुराकर बोला, आपने शायद इसे सही तरीके से नहीं आजमाया। खैर, ये मेरी जादुई हांडी है। इसमें मैंने सिर्फ ठंडा पानी और कच्ची बोटियां डाली थीं और देखें बगैर आग के कैसे उम्दा सालन तैयार हो गया है। ठगों ने हैरत से देखा कि वाकई हांडी के नीचे कोई आग नहीं थी, सिर्फ एक मिट्टी का ढेर रखा हुआ था। उनकी अकल मारी गई थी। मंसूर ने फौरन कहा, ये हांडी हमें दे दो, हम तुम्हें 20 दीनार देते हैं। जाफर ने कुछ नखरा किया, फिर पैसे लेकर वहां से चला गया। ठग खुशी खुशी हांडी ले आए। उन्होंने इसमें पानी और गोश्त डालकर नीचे मिट्टी रख दी और इंतजार करने लगे। घंटे गुजर गए मगर कुछ न बना। आखिर जब उन्होंने हांडी तोड़ी तो अंदर पहले से पका हुआ सालन निकला, यानी जाफर ने पहले ही उन्हें धोखा दे दिया था। अब उनका गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो कसम खाकर उसे मारने निकले। कुछ वक्त बाद वो उसे एक और जगह देखते हैं। इस बार उसके पास एक खूबसूरत कुत्ता था। जाफर ने कहा, ये मेरा कासिद कुत्ता है, मैं इसे शहर भेजता हूं और ये मेरे लिए चीजें ले आता है। कुत्ते के पास वाकई एक डिब्बा था जिसमें मिठाई थी। ठगों ने वो कुत्ता 50 दिनार में खरीद लिया, मगर जैसे ही उन्होंने उसे भेजा वो भाग गया और वापस न आया। अब उनके पास न गधा था, न हांडी, न कुत्ता और न पैसे। उनका गुस्सा इंतकाम में बदल गया। वो जाफर के पीछे निकले और उसे एक खजूर के बाग के करीब पाया, जहां वो एक झोपड़ी के बाहर बैठा था और एक बूढ़ी औरत पास लेटी थी। जाफर ने एक बांसुरी निकाली और कहा, ये बांसुरी मुर्दों को जिंदा कर देती है। उसने बांसुरी बजाई और बूढ़ी औरत वाकई हरकत करने लगी। ये देखकर ठग हैरान रह गए। मंसूर ने लालच में आकर बांसुरी खरीद ली। बाद में उसने कासिम को मारकर उसे जिंदा करने की कोशिश की, मगर कासिम मर गया। अब उनका सब्र खत्म हो गया। उन्होंने जाफर को पकड़कर एक बड़े थैले में बंद कर दिया और दरिया में फेंकने का फैसला किया। रास्ते में वो नमाज के लिए मस्जिद में गए और थैला बाहर छोड़ दिया। इसी दौरान जाफर ने चालाकी से अंदर से चीखना शुरू किया और एक चरवाहा आया। जाफर ने उसे धोखा देकर खुद बाहर निकल गया और चरवाहे को थैले में बंद कर दिया। ठगों ने आकर वही थैला दरिया में फेंक दिया। अगले दिन वो हैरान रह गए कि जाफर जिंदा सलामत अमीर बनकर मवेशियों के साथ जा रहा है।
اس نے انہیں پھر کہا کہ دریا کے نیچے خزانہ ہے۔ لالچ میں آ کر دونوں خود بھی دریا میں اتر گئے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ آخر میں جعفر نے کہا، میں نے کبھی کسی ایماندار کو نہیں لوٹا، صرف لالچی لوگوں کو ان کی عقل دکھائی ہے۔ اور یوں یہ داستان ختم ہوئی کہ بغداد کے ٹھگ اپنے ہی لالچ کا شکار ہوئے۔